मॉर्निंग बच्चों, 3 आपको करा चुके हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो 3 करा चुके हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, और तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ये हमारा अवतल दर्पण का ये ध्रुव P, फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है। मतलब यदि हम गोले द्वारा इसको खींचें तो गोले का जो केंद्र बिंदु होगा वो वक्रता केंद्र C होगा। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के मध्य होता है फोकस F। अब यहाँ देखिए बेटा, ये ध्रुव P, ये फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। अब कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। देखिए हमारी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F। आप सभी ध्यान से देखते रहिए, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C, इन दोनों के बीच में वस्तु रखी हुई है। जब इन दोनों के बीच में रखी है वस्तु, तो वस्तु से निकलने वाली जो पहली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराएगी। और मैंने आपको रूल बताया भी था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से टकराकर दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, बट यहाँ तो वक्रता केंद्र C है नहीं आगे, तो दूसरी किरण भी किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और फिर मुख्य फोकस से होकर जाकर फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देख रहे होंगे दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काट रही है, तो I डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब बना है हमारा I डैश। मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा, और जो चीज़ उल्टी बनती है वो वास्तविक भी होती है और वस्तु से बड़ा है। आप देख रहे होंगे वस्तु का साइज कितना है और प्रतिबिंब का साइज कितना है। तो वस्तु छोटी है, वस्तु का आकार छोटा है, ये वस्तु का आकार छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, अतः वस्तु से बड़ा है। फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। अब की बार जो वस्तु रखी है वो मुख्य फोकस पर रखी है। ध्यान से देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, फोकस F और वक्रता केंद्र C। यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स पे वक्रता केंद्र C। अब क्या होगा, तो ये जो है फोकस पे रखी हुई है वस्तु, तो फोकस पे वस्तु हमने ये रख दी और इस फोकस पे वस्तु को मान लिया O डैश, ऑब्जेक्ट मान लिया। अब इस वस्तु से निकलने वाली पहली किरण दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस F से होकर निकल जाएगी। अब दूसरी किरण कहाँ जाएगी? दूसरी किरण भी दर्पण से टकराएगी, लेकिन टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है और वक्रता केंद्र C से चली जाती है। पहली किरण दर्पण से टकराई, फोकस F से होकर चली गई। दूसरी जो किरण थी वो दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से चली जाती है, मतलब जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों लाइनें आप देख रहे होंगे बिल्कुल समांतर जा रही है, तो समांतर जा रही है, अतः इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, बहुत दूर जाके बनेगा। लेकिन मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पे जाके बहुत दूर जाकर किरणें मिलेंगी, इसलिए वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। छठी स्थिति है इसकी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। छठी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अब वस्तु कहाँ रखी है? ध्रुव P और फोकस F के बीच में। तो आप देख रहे होंगे ये रहा ध्रुव P और फोकस F, इन दोनों के बीच में रखी है ये रहा ऑब्जेक्ट O डैश, ये रखी हुई है हमारी वस्तु। तो ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है, लेकिन हमारी वस्तु कहाँ है? फोकस F और ध्रुव P के बीच में। ये हमारी वस्तु हो गई। वस्तु से निकलने वाली पहली किरण, आप देखते रहिए ध्यान से, वस्तु से निकलने वाली पहली किरण, तो पहली जो किरण हुई वो दर्पण से ऐसे टकराई और टकराने के बाद ये फोकस F से होकर चली जाती है। पहली किरण सामने दर्पण से टकराई, फोकस F से चली गई। दूसरी किरण भी दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद फिर ये वक्रता केंद्र C से होकर चली जाएगी। लेकिन यदि हम दोनों किरणों को पीछे की ओर करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे आगे की तरफ ये और मतलब इनके जो बीच का स्थान है वो बड़ा होता जा रहा है, तो अनंत पे तो जाके मिलेंगे नहीं, तो इन किरणों को हम पीछे की ओर मिलाएंगे। जब इन किरणों को हम पीछे की ओर करेंगे तो आप देखेंगे
पीछे जाने पर इस पॉइंट पे मिल जाती है, मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। अब पीछे बन रहा है और मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसका मतलब आभासी भी होगा, सीधा भी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। आप देख रहे होंगे साइज में वस्तु से बड़ा भी है, आभासी भी है, सीधा भी है। ऐसे बनेंगे प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, ये सब कॉपी में नोट कर लेना और ये चित्र बना बना के देखना है, प्रकार स्केल वगैरह का यूज़ करके तभी इन चित्रों को बनाना है। धन्यवाद बच्चों।